कक्षा 9 विज्ञान पाठ 5 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। इस वीडियो में हम विसरण अर्थात प्रसरण और सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विसरण किसे कहते हैं? विसरण यानी प्रसरण। पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करते हैं। इस घटना को विसरण अथवा प्रसरण कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि पदार्थ के अणु हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करते हैं और इस घटना को कहते हैं विसरण अथवा प्रसरण। उदाहरण, श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है कि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन कम होता है और पर्यावरण में ऑक्सीजन कैसा होता है? अधिक। इसलिए ऑक्सीजन पर्यावरण में से कोशिका में प्रवेश करता है, यानी कि ऑक्सीजन के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करते हैं और इस घटना को विसरण अथवा प्रसरण कहते हैं। उसी प्रकार कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। इसलिए श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका में से पर्यावरण में चला जाता है। यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करते हैं, इसलिए इसे विसरण अथवा प्रसरण कहते हैं। अगला, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। इस आकृति को देखें तो हमारे पास दो विलयन हैं, नंबर 1, नंबर 2। दोनों विलयन में से जिस विलयन की सांद्रता अधिक होती है उस विलयन को हाइपरटोनिक विलयन अथवा अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। फिर से देखिए, दो विलयन में से जिस विलयन की सांद्रता अधिक होती है उसे हाइपरटोनिक विलयन अथवा अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। दूसरा, जिस विलयन की सांद्रता कम होती है उसे हाइपोटोनिक विलयन अथवा अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जिन दो विलयन में से जिस विलयन की सांद्रता कम होती है उसे कहते हैं हाइपोटोनिक विलयन अथवा अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। नंबर 3, दोनों विलयन की सांद्रता क्या हो? समान हो, तो उसे कहते हैं आइसोटोनिक विलयन अथवा समपरासारी विलयन कहते हैं। अब इन तीनों विलयन में अगर कोशिका को रखा जाए तो क्या होता है? तो देखें, अगर हाइपरटोनिक विलयन में कोशिका को रखा जाए तो हाइपरटोनिक विलयन में पानी कैसा होता है? कम। और कोशिका के अंदर पानी कैसा होता है? अधिक। इसलिए कोशिका में से पानी कहाँ चला जाएगा? हाइपरटोनिक विलयन में, जिसके कारण कोशिका क्या होगी? सिकुड़ जाएगी। लेकिन अगर कोशिका को हाइपोटोनिक विलयन में रखा जाए तो हाइपोटोनिक विलयन में पानी कैसा होता है? अधिक, क्योंकि उसकी सांद्रता कैसी है? कम। तो क्या होता है कि हाइपोटोनिक विलयन में से पानी किस में प्रवेश करेगा? कोशिका में, जिसके कारण कोशिका क्या होगी? फूल जाएगी।
यानी उसका आकार बढ़ जाएगा। नंबर 3, यदि कोशिका को आइसोटोनिक विलयन में रखा जाए तो कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कारण कि कोशिका के अंदर और आइसोटोनिक विलयन में दोनों में पानी की मात्रा कैसी है, समान। इसलिए जितना पानी विलयन में से कोशिका में जाएगा उतना पानी कोशिका में से विलयन में जाएगा, जिससे कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन होगा नहीं। इस प्रकार कोशिका को विलयन में रखने पर 3 प्रकार की घटना देखने को मिलती है। अगर कोशिका को हाइपरटोनिक विलयन में रखते हो तो कोशिका का पानी बाहर निकल जाता है, जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है। यदि कोशिका को हाइपोटोनिक विलयन में रखते हो तो कोशिका के अंदर पानी प्रवेश करता है, जिससे कोशिका फूल जाती है। लेकिन अगर कोशिका को आइसोटोनिक विलयन में रखते हो तो उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। थैंक यू।